नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 जो कि है कीमोथेरेप्टिक एजेंट्स। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंटी अमीबिक एजेंट्स के बारे में। मतलब अमीबियासिस इस कंडीशन में जो भी ड्रग्स, जो भी एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उन एजेंट्स के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एंटी अमीबिक एजेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। एंटी अमीबिक एजेंट्स आर द ड्रग्स यूज टू क्योर अमीबियासिस, अ पैरासाइटिक इलनेस कैरिड बाय अ प्रोटोजोन नोन एज एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। तो एंटी अमीबिक एजेंट्स जो होते हैं वो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि अमीबियासिस इस कंडीशन को क्योर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब ये अमीबियासिस क्या है? ये एक पैरासाइटिक इलनेस है जो कि एक प्रोटोजोआन की वजह से ऑकर होती है। कौन से प्रोटोजोआ की वजह से? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। इस प्रोटोजोआ की वजह से अमीबियासिस ये कंडीशन ऑकर होती है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एंटी अमीबिक एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है टिश्यू अमीबियासिस। इसमें सब कैटेगरीज दिए गए हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है नाइट्रोइमिडाजोल, जिसके एग्जाम्पल है मेट्रिनिडाजोल, टिनिडाजोल। देन नेक्स्ट है अल्केलॉइड्स, जिसके एग्जाम्पल है इमेटिन, हाइड्रोइमेटिन। देन नेक्स्ट कैटेगरी है ल्यूमिनल अमीबियासिस, जिसके एग्जाम्पल्स हैं, इसमें भी सब कैटेगरीज दी गई है, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है अमाइड, जिसका एग्जाम्पल है डिलॉक्सानाइड फ्यूरोएट। देन नेक्स्ट है 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलोस, जिसके एग्जाम्पल है क्विनिडोक्लोर। एंड लास्ट वन इज द एंटीबायोटिक्स, जिसका एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन एंड पैरामोमाइसिन। तो इस तरीके से ये ड्रग्स हो गए एंटी अमीबिक ड्रग्स। ये सारे एजेंट्स के बारे में वन बाय वन हम यहाँ पर देखेंगे, ये किस तरीके से काम करते हैं, इनके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे सबसे पहली कैटेगरी जो कि है नाइट्रोइमिडाजोल्स। इसके एग्जाम्पल है मेट्रिनिडाजोल एंड टिनिडाजोल। इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। दिस ड्रग इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय इंटरैक्टिंग विद डीएनए। तो ये जो ड्रग है ये क्या करते हैं? डीएनए से इंटरैक्ट करते हैं और जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है उसी को ब्लॉक कर देते हैं, इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करते हैं। इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे। इंडिकेशंस तो आपको पता ही है, अमीबियासिस इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, प्रेगनेंसी, हिपैटिक इम्पेयरमेंट, तो ये सारे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। डोज देखेंगे, मेट्रिनिडाजोल का डोज होता है 75 mg 2 टाइम्स अ डे, ये ओरल रूट से दिया जाता है। टिनिडाजोल का डोज होता है 2 ग्राम, ओरल रूट से ये दिया जाता है। देन नेक्स्ट है अल्कलॉइड्स, इसके एग्जाम्पल है इमेटिन एंड हाइड्रोइमेटिन। इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। दिस ड्रग किल द ट्रोफोसाइट फॉर्म ऑफ द अमीबा, अल्सो इट इनिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, कॉज डेथ ऑफ सेल। तो ये जो ड्रग है ये क्या करते हैं? जो ट्रोफोसाइट फॉर्म होता है अमीबा का, ये अडल्ट फॉर्म है जो कि इन्फेक्शियस सिस्ट जो है वो फॉर्म करता है। तो इसी को ये किल कर देते हैं, ये ड्रग इसी फॉर्म को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्दर इन्फेक्शन नहीं होता और साथ में जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको भी इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन। इंडिकेशन तो सेम है, वही है अमीबियासिस इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, पर आपको पता है ना कि ये किसके लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तो वही लिखना है इंडिकेशन में। सबसे पहला है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन न्यूरोमस्कुलर डिसीज। तो न्यूरोमस्कुलर डिसीज है तो उस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, पॉलीन्यूराइटिस। पॉलीन्यूराइटिस मतलब क्या होता है? माल फंक्शन ऑफ नर्व्स। न्यूरॉन्स अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम पॉलीन्यूराइटिस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। रेनल डिसफंक्शन में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकती। ये इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। इसका डोज देखेंगे। इमेटिन का डोज होता है 200 mg, ओरल रूट से ये दिया जाता है। हाइड्रोइमेटिन का डोज होता है 0.75 to 1 mg पर kg, इतना इसका डोज होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे थर्ड कैटेगरी जो कि है अमाइड, जिसका एग्जाम्पल है डिलॉक्सानाइड फ्यूरोइड। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे। इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसकी जो काम करने का तरीका है वो क्लियरली पता नहीं चला है, पर ऐसा माना जाता है कि ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को ही इनिबिट करता होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसकी मैकेनिज्म नहीं लिखी है। तो इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे। इंडिकेशन सेम होंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है हाइपर सेंसिटिविटी और इसका डोज होता है 20 mg पर kg। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी जो कि है हाइड्रोक्सी क्विनोलोस। इसके एग्जाम्पल है क्विनिडोक्लोर। तो इसके बारे में देखेंगे, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। दिस ड्रग डायरेक्टली किल द ट्रोफोजाइट अडल्ट पैरासाइट। ट्रोफोजाइट क्या है? ये एक अडल्ट पैरासाइट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिस्ट। सिस्ट मतलब क्या है? इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट।
तो ये जो ड्रग है ये क्या करते हैं, डायरेक्टली ट्रोफोसाइट फॉर्म को ही किल करते हैं। जो अडल्ट फॉर्म होता है पैरासाइट का उसी को किल करते हैं। और ये जो ट्रोफोसाइट होता है ये क्या करता है, जो सिस्ट होते हैं इसका प्रोडक्शन करता है। तो ये सिस्ट क्या होता है, इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट। जो पैरासाइट का इन्फेक्टिव फॉर्म होता है वो होते हैं सिस्ट। तो इसका प्रोडक्शन ये ट्रोफोसाइट करते हैं। तो डायरेक्टली ट्रोफोसाइट को ही ये किल कर देंगे, सिस्ट का फॉर्मेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं एलर्जी एंड अस्थमा। इस कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। डोज होता है 500 mg, मैक्सिमम डोज होता है इस ड्रग का। देन नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन एंड पैरामोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक्स इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दिस ड्रग डायरेक्टली इनिबिट अमीबियासिस। ये क्या करते हैं, जो अमीबिया का प्रोलिफरेशन होता है उसी को इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है। जो भी अमीबिया होता है उसको इनिबिट कर देते हैं ये डायरेक्टली। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। इसका डोज होता है 2 mg पर kg। तो इस तरीके से ये टेट्रासाइक्लिन या एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास जो कि है एंटी हेलमिंथिक्स। तो एंटी हेलमिंथिक्स के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। एंटी हेलमिंथिक्स मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। एंटी-हेलमिंथिक्स आर द ड्रग्स दैट एक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन कॉज बाय पैरासाइटिक वॉर्म। तो एंटी-हेलमिंथिक्स ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। कौन से इन्फेक्शन, जो कि पैरासाइटिक वॉर्म की वजह से हुए रहते हैं। पैरासाइटिक वॉर्म की वजह से जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनके अगेंस्ट ही एक्शन शो करते हैं। ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी-हेलमिंथिक्स। तो इसके बारे में देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, हमें हेलमिंथ दिए गए हैं, मतलब जो पैरासाइटिक वॉर्म दिए गए हैं उनके नाम दिए गए हैं और उनमें जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में दिया गया है। तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहला है थ्रेड वॉर्म में मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। देन कॉमन राउंड वॉर्म, इसमें मेबेंडाजोल, पाइपराजिन इस तरीके के ड्रग यूज़ करते हैं। अदर राउंड वॉर्म में मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, थियाबेंडाजोल इस तरीके के ड्रग यूज़ करते हैं। ब्लड फ्लक्स में ओक्सामिनोक्विन ये ड्रग्स यूज़ करते हैं। क्यूटेनियस लार्वा, माइग्रेन एंड विजरल लार्वा, तो ये जो लार्वा होते हैं इनके लिए अल्बेंडाजोल, थियाबेंडाजोल इस तरीके के ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं एंटी हेलमिंथिक। तो इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम मेबेंडाजोल के बारे में देखेंगे। मेबेंडाजोल की एक्शन और जो अल्बेंडाजोल, थियाबेंडाजोल होते हैं इनकी एक्शंस ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इनके बारे में देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे इनकी यहाँ पर। सबसे पहले दिस ड्रग इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ पैरासाइटिक माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये जो ड्रग है ये क्या करता है, जो पैरासाइटिक माइक्रोट्यूब्यूल होता है, जो भी वॉर्म होता है उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन होता है उसी का सिंथेसिस ये इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से पैरासाइट की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करते हैं। इनके इंडिकेशन तो आपको पता है किस कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं, एंटी हेलमिंथिक, मतलब इन्फेक्शन, जो पैरासाइट की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। यही आपका इंडिकेशन हो गया। कॉन्ट्राइंडिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी, चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर, तो 2 साल के जो बच्चे होते हैं या फिर उनसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में ये यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। डोज देखेंगे, मेबेंडाजोल का डोज है 100 mg, ओरल रूट से दिया जाता है। अल्बेंडाजोल का डोज है 400 mg, ये भी ओरल रूट से दिया जाता है। देन नेक्स्ट है लीवोमिसोल एंड पाइपराजिन। तो इनके बारे में देखेंगे ये किस तरीके से काम करते हैं। इनकी मैकेनिज्म सबसे पहले देखेंगे। दिस ड्रग ओपन एसिटिलकोलिन रिसेप्टर आयन चैनल ऑफ नेमाटोड। जो नेमाटोड होता है, जो भी पैरासाइट होता है, उसके जो एसिटिलकोलिन रिसेप्टर आयन चैनल्स होते हैं उनको ये ड्रग ओपन कर देते हैं। फैसिलिटेट एंट्री ऑफ कैल्शियम, और उन चैनल्स के थ्रू जो कैल्शियम होता है उसकी एंट्री फैसिलिटेट करते हैं, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है वहाँ पर, और जो सेल होता है, जो भी पैरासाइटिक सेल होता है, पैरासाइटिक वॉर्म होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कौन सी कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहला है लीवर डिसीज, इस कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। इम्पेयर्ड रेनल फंक्शन, किडनी के फंक्शंस प्रॉपरली नहीं है तो उस कंडीशन में भी हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। इपिलेप्सी, तो इस कंडीशन में ये ड्रग हम यूज़ नहीं कर सकते। ये इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। इनका डोज होता है, लीवामिजोल का डोज होता है 50 mg, ओरल रूट से दिया जाता है। पाइपराजिन का डोज होता है 65 mg, ये भी ओरल रूट से दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं एंटी हेलमिंथिक्स। तो यहाँ पर हमने आज के लेक्चर में 2 कैटेगरीज के बारे में देखा। इस चैप्टर के जो 2 क्लासेस हैं, एक हो गया एंटी अमीबिक एजेंट और दूसरा हो गया एंटी हेलमिंथिक्स। तो इस तरीके के 2 क्लासेस हमने यहाँ पर आज देखे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।